काफ़ी लोगों को लगता है कि आईपी स्पूफिंग सिर्फ मूवीज़ में होती है, बट इन रियलिटी मैं यहाँ पे आपको एक टूल के बारे में बताना चाहता हूँ, आईपी चेंजर टूल। इसे मैंने फ्री में गिटहब पे होस्ट किया है एंड इस टूल का यूज़ करके इन रियलिटी आप मूवीज़ के अटैकर्स की तरह आईपी एड्रेस मैनेजमेंट, आईपी एड्रेस स्पूफिंग हर एक चीज़ कर सकते हो। सो इसे लिनक्स एनवायरनमेंट में कैसे सेटअप करना है, कैसे यूज़ करना है, इन चीज़ों को जानने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। मैं यहाँ पे नेटवर्किंग का बेस्ट लिनक्स सिस्टम उबंटू यूज़ कर रहा हूँ एंड इसके टर्मिनल पे मैंने एक डायरेक्टरी यहाँ पे क्रिएट की है जहाँ पे सब चीज़ें हम परफॉर्म करेंगे। इस टूल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप फ्री में इस टूल को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे मैं कोड पे जाऊँगा एंड इसके लिंक को यहाँ पे कॉपी करूँगा। टूल को क्लोन करने के लिए अटैकर्स एंड हैकर्स यहाँ पे गिट का यूज़ करते हैं। सो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल उसे इंस्टॉल करूँगा, sudo apt इंस्टॉल गिट को प्रॉपरली इंस्टॉल करने के बाद sudo परमिशन से हम इसे यूज़ करेंगे, sudo git क्लोन एंड जो लिंक हमने कॉपी किया था वो यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। हमारा आईपी चेंजर टूल यहाँ पे क्लोन हो रहा है एंड सक्सेसफुली सारी फाइल्स क्लोन हो चुकी हैं एंड यहाँ पे हमको इसकी फ़ाइल मिल जाएगी। फाइल के अंदर हम जंप करेंगे cd कमांड का यूज़ करके। अगेन मैं यहाँ पे ls करूँगा एंड यहाँ पे टूल के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं वो सारी हमको यहाँ पे मिल जाएंगी। आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि हमारा टूल एकदम रेडी है यूज़ करने के लिए, बट आप यहाँ पे गलती कर रहे हो। अटैकर्स एंड हैकर्स फर्स्ट ऑफ ऑल एक रूट वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं किसी भी टूल को यूज़ करने से पहले, ताकि उन्हें कोई भी परमिशंस एंड स्पेसिफिकेशंस का एरर ना आए। सो मेक श्योर यहाँ पे आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल sudo su करके मैं रूट कमांड में एंटर होऊंगा ताकि मुझे कोई भी परमिशंस का एरर ना आए। यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड नाउ अब मुझे यहाँ पे सेम वे में अटैकर्स एंड हैकर्स की तरह वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। उसके लिए यहाँ पे मेरी कमांड आएगी python3/m, मेरे वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम एंड देन एंटर। कमांड को एंटर करने के बाद मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब हमें ls करके यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्चुअल एनवायरनमेंट हमने सक्सेसफुली क्रिएट कर दिया है। इसी वर्चुअल एनवायरनमेंट को अब मैं यहाँ पे एक्टिवेट करूँगा। यहाँ पे कमांड आएगी सोर्स वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम /bin/activate एंटर करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा रूट वर्चुअल एनवायरनमेंट यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है एंड अब हम अपने टूल को सक्सेसफुली यूज़ कर सकते हैं। अगेन मैं यहाँ पे ls करूँगा एंड मुझे यहाँ पे टूल की सारी फाइल्स मिल जाएंगी। आपको यहाँ पे एक फ़ाइल दिख रही होगी requirements.txt। अगर हमें अटैकर्स एंड हैकर्स के माइंडसेट को मैच करना है देन गलती की यहाँ पे कोई भी गुंजाइश नहीं होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल टूल को यूज़ करने से पहले हमें उसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करना है। पिप का यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा pip install /r requirements.txt। इस कमांड को एंटर करने के बाद टूल की जितनी भी डिपेंडेंसीज होंगी, रिक्वायरमेंट्स होंगी, वो सभी प्रॉपरली यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगी सक्सेसफुली। आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे इसकी मेन मेन्यू फाइल है जिसे मैं ओपन करूँगा। Python 3 का यहाँ पे यूज़ आएगा बिकॉज इस टूल को मैंने Python से क्रिएट किया है। दैट्स वाई यहाँ पे Python की डिपेंडेंसीज का यूज़ करके मैं इसे रन कर रहा हूँ। Python 3 main.py एंटर करने के बाद यहाँ पे आप टूल का फुल मेन्यू देख सकते हैं एंड यहाँ पे टूल के अंदर आपको नेटवर्क के बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। IP एड्रेस वर्जन 6, डिफ़ॉल्ट गेटवे एड्रेस, DNS सर्वर, हर एक चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अनदर टर्मिनल ओपन करके यहाँ पे मैं टाइप करूँगा IP एडर शो एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम नेटवर्क इंटरफेस मेरा यहाँ पे शो हो रहा है एंड टूल ने भी ये नेटवर्क इंटरफेस यहाँ पे शो किया। IP एड्रेस, MAC एड्रेस, हर एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सेम शो हो रही है हमें। टूल ने हमारे सिस्टम की हर एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे निकाल ली है। ये टूल हमें नेटवर्किंग की हर एक चीज़ प्रोवाइड करता है इस मेन मेन्यू के अंदर। लाइक यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है नेटवर्क इंटरफेस की इन्फॉर्मेशन निकालना। सो मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ एंड देन एंटर। जितने भी मेरे डिवाइस में अवेलेबल नेटवर्क्स हैं उन सब की लिस्ट मुझे ये पूछ रहा है। लाइक ये मेरा ENS का मेन नेटवर्क है, यहाँ पे ये मेरा लोकल नेटवर्क है। मैं हर किसी नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ। मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा एंड देन एंटर। फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद मेरे नेटवर्क के नाम, उसका इंटरफेस, उसका स्टेटस क्या है, MAC एड्रेस, IP एड्रेस वर्जन 4, IP एड्रेस वर्जन 6, गेटवे एड्रेस, DNS सर्वर, हर एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है। इसी तरह से हमारे यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है चेंज कर सकते हैं हम लोकली IP एड्रेस वर्जन 4 की कॉन्फ़िगरेशंस को। मीन्स इस टूल का यूज़ करके मैं अपने IP एड्रेस को चेंज कर सकता हूँ सेम एज अटैकर्स एंड हैकर्स। ये सब चीज़ें आपने हैकिंग मूवीज़ में देखी होंगी, बट इन रियलिटी ये टूल इन सब चीज़ों को परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी रखता है। सो मैं यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर लूँगा एंड मुझे यहाँ पे नेटवर्क के इंटरफेस को चूज़ करना है कि कौन से नेटवर्क का इंटरफेस मुझे चेंज करना है। मैं यहाँ पे अपना मेन इंटरफेस चूज़ करूँगा ENS33। फर्स्ट ऑप्शन में सेलेक्ट करूँगा एंड देन अगेन एंटर करने के बाद जो न्यू IP एड्रेस मुझे डालना है वो मुझे यहाँ पे एंटर करना है। IP एड्रेस की फॉर्मेट मुझे यहाँ पे एकदम करेक्ट रखनी है, लाइक 192.168.
159 डॉट। अब यहाँ से मैं IP एड्रेस चेंज कर सकता हूँ। मेरा जो डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस है वो है 131 एंड मैं इसे चेंज करके 120 कर दूँगा, एंटर। IP एड्रेस के बाद आपको यहाँ पे /24 दिख रहा होगा। ये बेसिकली सबनेट एड्रेस होता है, सबनेट मास्क इसको बोलते हैं। तो यहाँ से मैं सबनेट मास्क को भी चेंज कर सकता हूँ। डिफ़ॉल्ट 24 होता है और इसकी डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट ये होती है। सो मैं इसको डिफ़ॉल्ट रखूँगा 24, एंटर। अब यहाँ पे आपको गेटवे एड्रेस भी शो हो रहा होगा। इस गेटवे एड्रेस को भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ये प्योरली ऑप्शनल है, अगर आपको इसको चेंज करना है देन आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हो और मैं इसको स्किप कर दूँगा, एंटर। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमारा जो करंट कॉन्फ़िगरेशंस है, रियल IP एड्रेस एंड गेटवे एड्रेस, ये सब इन्फॉर्मेशन हमारे टूल के अंदर यहाँ पे स्टोर हो जाएंगी एंड जो न्यू इन्फॉर्मेशन डाली है उस कॉन्फ़िगरेशंस को ये पोजेस करेगा एंड हमारा IP एड्रेस यहाँ पे चेंज हो जाएगा। इस कन्फर्मेशन को मैं यहाँ पे येस पे क्लिक करूँगा एंड देन एंटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा IP एड्रेस सक्सेसफुली यहाँ पे चेंज हो गया एंड वेरीफाइड हो गया है एंड जो हमारा पुराना IP एड्रेस है उसकी यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट हुई है एंड वो बैकअप में यहाँ पे स्टोर हो चुका है ताकि हम वापस से उस IP एड्रेस में जंप कर सकें। न्यू टर्मिनल पे यहाँ पे मैं टाइप करूँगा IP एडर शो एंड ये मेरा नेटवर्क इंटरफेस आ रहा है ENS33 एंड इसका IP एड्रेस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चेंज हो चुका है 192.168.159.120/24। जो हमने IP एड्रेस रखा था वही IP एड्रेस यहाँ पे चेंज हो चुका है। नाउ इसका थर्ड ऑप्शन है, रीस्टोर कर सकते हैं हम प्रीवियस IP एड्रेस वर्जन 4 कॉन्फ़िगरेशन को। थर्ड ऑप्शन हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एंड जितनी भी यहाँ पे बैकअप फाइल्स हैं हमको वो सारी फाइल्स मिल जाएंगी। हमारा जो IP एड्रेस है वो इस वाली फाइल में स्टोर हुआ है, लाइक दिस वन। मैं यहाँ से फिफ्थ ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूँगा एंड देन एंटर। एंटर करने के बाद इस फाइल के अंदर जो हमारी रीस्टोर्ड कॉन्फ़िगरेशंस है, लाइक इंटरफेस का नाम, IP एड्रेस वर्जन 4 का जो ओरिजिनल IP है, गेटवे एड्रेस, DHCP सर्वर, हर एक चीज़ मैं इस फाइल पे येस करूँगा एंड देन एंटर। येस करने के बाद अगेन हमारी नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे चेंज हो चुकी हैं एंड मैंने अपना ओरिजिनल IP एड्रेस रीस्टोर कर लिया। सिंपली आप यहाँ पे गूगल पे भी देख सकते हैं, ओरिजिनल IP एड्रेस को रीस्टोर कर लिया मैंने एंड यहाँ पे मेरा इंटरनेट भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है। नाउ फोर्थ ऑप्शन हमें यहाँ पे मिलता है DHCP सर्वर को एनेबल करने का। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लूँगा एंड देन एंटर। ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे नेटवर्क इंटरफेस सेलेक्ट करना है, लाइक फर्स्ट वन ENS33। IP एड्रेस वर्जन 4 जो मेरा ओरिजिनल IP है वो यहाँ पे शो हो रहा है, गेटवे मुझे यहाँ पे शो हो रहा है एंड अब मुझे यहाँ पे DHCP सर्वर को एनेबल करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हमने टूल को स्टार्ट किया था देन ENS33 का जो इंटरफेस है इसके अंदर जो DHCP सर्वर है वो यहाँ पे अननोन पे है, मीन्स हमारा जो DHCP सर्वर है वो एनेबल नहीं है। सो इसी चीज़ को हम एनेबल करेंगे IP एड्रेस वर्जन 4 और गेटवे एड्रेस की कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर। मैं यहाँ पे येस पे क्लिक करूँगा एंड देन एंटर। अगेन हमारी यहाँ पे बैकअप फाइल बन रही है .json फाइल एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं DHCP एनेबल हमारा सक्सेसफुली हो चुका है। DHCP एनेबल्ड की नोटिफिकेशन हमें यहाँ पे मिल रही है एंड जो न्यू IP हमारा क्रिएट हुआ है ओरिजिनल IP वो हमें यहाँ पे शो हो रहा है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट पावरफुल हमें यहाँ पे लैब मिलती है, सोर्स IP पैकेट स्पूफिंग लैब। इस लैब के अंदर हम IP एड्रेस पैकेट की स्पूफिंग कर सकते हैं जो कि एक वास्ट लैब एक्सपेरिमेंट है जिसको हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे यूसेज समझेंगे इस टूल की। ऑप्शन नंबर 6 है यहाँ पे पब्लिक IP इंफॉर्मेशन। इस ऑप्शन को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे 6th एंड देन एंटर। 6th ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद हमारा जो यहाँ पे ओरिजिनल IP एड्रेस है हमारे सिस्टम का एंड पब्लिक IP एड्रेस IPv4 वो भी हमें यहाँ पे शो हो रहा है, मीन्स हमारा जो ओरिजिनल IP एड्रेस है ये हमारे सिस्टम का है। बट जब हम ब्राउज़र की सर्फिंग करते हैं, हम यहाँ पे इंटरनेट को यूज़ करते हैं, देन यहाँ पे पब्लिक IP शो होता है जो कि इस टूल ने उसकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे निकाल ली है एंड इस पब्लिक IP को असाइन किया जाता है बाय द इंटरनेट प्रोवाइडर। सो ये पब्लिक IP को आप चेंज नहीं कर सकते एंड हमारी सिक्योरिटी के लिए, हमारी प्राइवेसी के लिए यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वे में पब्लिक IP का यूज़ होता है। इस टूल ने पब्लिक IP की इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे निकाल दी है, हमें ये पब्लिक IP भी यहाँ पे शो हो रहा है। सो मेक श्योर आपको यहाँ पे नेटवर्किंग के कंसेप्ट एकदम क्लियर हो, तभी आप इस टूल के फुल पोटेंशियल को यूज़ कर पाओगे, सेम एज अटैकर्स एंड हैकर्स। अब यहाँ पे 7th ऑप्शन में मिलता है कनेक्टिविटी एंड कॉन्फ़िगरेशन वेरिफिकेशन का। 7th ऑप्शन में यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे एंड देन एंटर। एंटर करने के बाद अवेलेबल नेटवर्क की लिस्ट हमें यहाँ पे आ जाएगी। ENS33 नेटवर्क हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। फर्स्ट ऑप्शन, हमारे नेटवर्क पे जितनी भी कनेक्टिविटीज़ हैं एंड कॉन्फ़िगरेशंस हैं उन सब चीज़ों की वेरिफिकेशन करता है ये ऑप्शन। नेटवर्क इंटरफेस का स्टेटस हमारा ENS33 है, ये अप पोजीशन में है, मींस वर्किंग पोजीशन में है। इसी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे पास हो चुकी है। IP एड्रेस असेसमेंट
हमारा जो IP एड्रेस है वो कौन सा असाइन हुआ है, उसकी भी इस टूल ने वेरिफिकेशन की है, ये चीज़ भी पास हो चुकी है। एंड जितनी भी नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशंस है, कनेक्टिविटीज़ हैं, उन सबको ये वेरीफाई करता है एंड यहाँ पे पास फेल लिस्ट हमको देता है। अगर मैं यहाँ पे आपको गिटहब पे शो करूँ देन इसके रिजल्ट्स हमेशा यहाँ पे वेरी करते हैं। ग्रीन का मतलब होता है कि सारी कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पे पास हो चुकी हैं, रेड का मतलब होता है सारी कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पे फेल्ड हैं, एंड येलो कलर हमें यहाँ पे वार्निंग सिग्नल देता है। तो मेरे नेटवर्क में सभी कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पे ग्रीन शो हो रही हैं, सभी कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पे पास हैं। कनेक्टिविटी टेस्ट भी यहाँ पे इसने कर लिया है, DNS रिजोल्यूशन, गेटवे, हर एक चीज़ इसने वेरीफाई किया है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 8 को हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन हिस्ट्री एंड बैकअप्स। ये इस टूल का मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज़ है, बैकअप्स। 8th ऑप्शन को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, एंटर। नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशंस को हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट बैकअप योर फाइल्स, बिकॉज अगर हम अटैकर्स के माइंडसेट से सोचें देन नेटवर्क में थोड़ी सी भी छेड़छाड़ करना पूरे नेटवर्क को करप्ट कर सकता है। सो दैट्स वाई फाइल्स को क्रिएट करना, बैकअप फाइल्स को, ताकि हमारे नेटवर्क में कोई भी प्रॉब्लम आए एंड हम उसका बैकअप जनरेट करके अपने नेटवर्क को वापस से ट्रबल शूट कर सकें। दैट्स वाई ये टूल आपको अलो करता है कि आप यहाँ पे टाइम टू टाइम बैकअप फाइल्स क्रिएट करें। सो मैं इसकी बैकअप फाइल को यहाँ पे कैंसिल कर दूंगा 0 पे क्लिक करके एंड देन एंटर। लास्टली ये टूल हमें अलो करता है सेटिंग्स को चेंज करने के लिए। 9th ऑप्शन में यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा एंड देन एंटर। सेटिंग्स के अंदर हम यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट इंटरफेस है वो हम यहाँ पे रख सकते हैं, इसे चेंज कर सकते हैं लोकल में। रन टाइम है वो हम यहाँ पे रख सकते हैं, इसे भी चेंज कर सकते हैं हम। लॉगिन लेवल है उसकी इन्फॉर्मेशन, बैकअप फाइल्स कौन सी डायरेक्टरी में क्रिएट हो रही हैं उन सब फाइल्स को आप चेंज कर सकते हैं, उनकी डायरेक्टरी। कलर की जो आउटपुट एनकोडिंग है, लाइक यहाँ पे ग्रीन कलर शो हो रहा है, यहाँ पे ब्लू कलर शो हो रहा है एंड यहाँ पे सक्सेसफुल नोड पे ग्रीन कलर शो हो रहा है। इन सभी की सेटिंग्स को आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ये सब चीज़ें ये टूल आपको करने के लिए अलो करता है। मैं यहाँ पे मेन मेन्यू पे रिटर्न आऊँगा, एंटर। टूल के बारे में हमने सारी इन्फॉर्मेशन ले ली, यू मस्ट नीड टू यूज़ दिस टूल। एंड यहाँ पे सोर्स IP पैकेट स्पूफिंग की जो लैब है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में अंडरस्टैंड करेंगे, एक पूरी लैब एक्सपेरिमेंट क्रिएट करके।